हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का पीसीएस वाई तरुण चैनल पर। एडुटेरिया करंट अफेयर्स के आज हम बीपीएससी का जो आपका 71 वाला एग्जाम है और एग्जाम की डेट की बात किया है तो 13 सितंबर को आप सभी का एग्जाम है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो एडुटेरिया ने आपका करंट अफेयर्स निकाला है, इसमें हमने वार्षिकी वाले करंट अफेयर्स, जिसमें जो अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 की जितनी भी क्वेश्चन होने वाले हैं इस किताब के माध्यम से हम सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या कवर किया है, तो हमने सारा पूरा जो आपका विश्लेषण है यहाँ पर पूरा कवर कर लिया था, जितने भी एमसीक्यू थे, जितनी भी आपकी खबरें थी। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है 50 नंबर का टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, जिसमें 900 एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू बेस पर जो है आज की वीडियो पे रहने वाले हैं। टोटल 18 प्रैक्टिस सेट हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की। अच्छा, और एक चीज और बता दूं कि हमारी जो आपकी एडुटेरिया का ही बीपीएससी की भी करंट अफेयर्स आती है ना, ओनली बिहार से भी रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स आती है। इसके लिए हमने बिहार करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया का ही जो करंट अफेयर्स आई थी, पूरी वीडियो एक ही वीडियो में बना दिया है। पूरी करंट अफेयर्स को चैनल पर डली हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। रिसेंटली अभी बनी है 5 से 7 दिन पहले, और आप लोगों ने बहुत उसमें प्यार दिया, सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और उसी सपोर्ट और प्यार की वजह से मेरी हिम्मत हो पाई कि आपके लिए पूरी एक एक वीडियो में सारे एमसीक्यू को कवर किया जाए, जिसमें 900 एमसीक्यू जो है आज कवर होने वाले हैं टोटल 18 प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट एक तरीके से आपको लग रहा होगा प्रैक्टिस सेट, ये करंट अफेयर्स के ही प्रैक्टिस सेट है, जो पूरी वाक्या 123 पेजों में है, उसी का एमसीक्यू में हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा सही से दिखा पाएंगे। एक मिनट, ठीक है। अभी शायद प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पर जो है चीजें शो हो पा रही होंगी। पहला क्वेश्चन है, किसकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट को जारी किया गया है। देखो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 300वीं जयंती मनाई गई है। किसकी जयंती मनाई गई? जिसकी जयंती पर 300 रुपए का स्मारक का सिक्का और डाक टिकट को जारी किया हुआ है। ऑप्शन रहेगा देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर ध्यान रखिएगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी, डायरेक्ट समय भी बचेगा, क्योंकि 900 क्वेश्चन करना अपने आप में बहुत बड़ा एक टास्क भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया हुआ है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मई 2025 में मनाया गया, और इसी के तहत राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया है या राज्य घोषित किया है। आपका ऑप्शन रहेगा गोवा। कौन सा रहेगा? गोवा राज्य ने किया हुआ है। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर, भारत जैन नाम है। क्या है? भारत जैन नाम है, जिसे मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। भारत का पहला एआई मॉडल है। क्या है? भारत का पहला एआई मॉडल है, कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो भाई साहब, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया? ऑप्शन रहेगा त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। किसका रहेगा? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया हुआ है। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल है। यह कितने चरणों में आयोजित की गई? देखो, भारत सरकार के द्वारा जनगणना की घोषणा की गई है 2027 के लिए, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। लेकिन पूछा जा रहा है कितने चरणों में इसको किया जाएगा, तो ऑप्शन रहेगा 2 चरणों में इसको किया जा रहा है। किसने? 2 चरणों में किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक, क्या क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो जीडीपी क्या है? जीडीपी है ना, जीडीपी का यहां बात कर रहा है कि कितने प्रतिशत अनुमान लगाया है 2025-26 के लिए? तो कहेंगे 6.5%। कितना? जीडीपी का जो प्रतिशत है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो है यहाँ पर 6.5% का जो है अनुमान लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित कथनों पर विचार। तो भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन के बारे में विचार करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन की बात करें, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन जो है समुद्रयान लॉन्च करेगा। कौन सा? समुद्रयान जो है लॉन्च करेगा। तो हमारा ऑप्शन पहला वाला करेक्ट है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। नहीं, दूसरा वाला तो इसमें गलत है।
समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डीओएम का प्रमुख घटक है, तो तीसरा वही करेक्ट है। तो पहला और तीसरा करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। समुद्रयान लॉन्च करने के लिए भारत का 2026 का जो है लक्ष्य रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। अब पूछ रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो जारी की गई है इसमें से गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। तो कहेंगे यह रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई, ये करेक्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी है, ये भी करेक्ट है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है, ये भी सही है। और न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है, मतलब कि 15 है वर्तमान में और 50 होने चाहिए। 35 न्यायाधीश कम है 10 लाख की आबादी पर, ये भी करेक्ट है। पूछा है कौन सा ऑप्शन असत्य है, गलत कौन पूछा है कौन सा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर तो भाई साहब कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो हम कहेंगे डी रहेगा। उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे ऑप्शन सही है। चलिए नया बात करेंगे, असम एवं मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के लिए सहमति जताई है। और यह जलविद्युत परियोजना सिंचाई जलविद्युत परियोजना है। असम और मेघालय सरकार के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी है, हम कहेंगे कुल्सी सहायक नदी है। अब देखो बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा, कुल्सी सहायक नदी पर 55 मेगावाट की जलविद्युत सिंचाई परियोजना को बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जो है कहां पर किया है, यह ब्रिज किस नदी पर है। तो आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा है, ऐसा कहा जा रहा है एफिल टावर से भी ऊंचा है, ध्यान रखिएगा एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह आर्च ब्रिज है, नाम में ही छुपी चीज है, आर्च ब्रिज है। और इस आर्च ब्रिज का जो उद्घाटन है ये चिनाब नदी पर किया गया है। कौन सा, चिनाब नदी पर किया गया है, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो विचार करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्यवाही को गति देना है, करेक्ट है। दूसरा है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है और यह 1948 में WHO जो है स्थापित किया गया था। तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसने गुजरात के मोढेरा में भी क्या है, सन टेम्पल है, कहां पर लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। हरियाणा के संदीप आर रहे, कौन है, हरियाणा के संदीप आर रहे के द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है। तो किस बैंक के द्वारा घोषणा की गई है, एशियाई विकास बैंक, क्या है, ADB बैंक के द्वारा जो है घोषणा को किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने उन्नत ढांचे के लिए, है ना, शहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की जो है घोषणा की है। किस राज्य की 2 आर्द्रभूमि को खीचन एवं मैनार को आधिकारिक रूप से रामसर स्थल में घोषित किया है। तो खीचन एवं जो है आपकी कौन सी है, मैनार है, और यह क्या है, वेटलैंड है, रामसर स्थल भूमि है, और इनको घोषित किया गया है, शामिल किया गया आर्द्रभूमि में। किस राज्य से संबंधित हैं दोनों, आप कहेंगे राजस्थान राज्य से दोनों संबंधित। कहां से, राजस्थान राज्य से दोनों जो है आपकी संबंधित है। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। तो कौन सा शहर है, बेंगलुरु शहर, कौन सा, बेंगलुरु शहर में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर है। भारत की तेंदुओं की राजधानी के रूप में एक तरीके से बनता जा रहा है बेंगलुरु शहर। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली है एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई। किस लिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, तो हम कहेंगे AVI लिस्ट, क्या है, AVI लिस्ट, AVI लिस्ट, AVI लिस्ट के नाम से इसको जाना जा रहा है। विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है। वहीं वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत में जो गरीबी दर है वो घट रही है, और अभी गरीबी दर जो है कितना बता रहा है, घट गई है। तो हम कहेंगे घटते घटते केवल 5.3% आ चुकी है। पता नहीं लोगों को कहाँ से पता चलता है, जबकि आदमी गरीबी में धकेलता जा रहा है ना। तो 5.3% जो है आपकी 27.1 से घट गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने
एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली है भारत की ई कॉमर्स कंपनी बन गई। आपने नाम सुना होगा, एनबीएफसी जो है लाइसेंस मिलता है ना, और एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली एक ई कॉमर्स कंपनी ने प्राप्त कर लिया है। कौन सी कंपनी है? फ्लिपकार्ट कंपनी। बहुत सारे लोग अमेजॉन पे टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा। फ्लिपकार्ट कंपनी बनी है, ध्यान रखिएगा। ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, जो कि डिलीवरी करती है सामानों की, लेकिन एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त अभी हाल ही में कर लिया है। इस राज्य सरकार ने पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। तो पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो भारत के द्वारा जो ईरान में भारतीय छात्र फंसे थे उनके लिए पूछ रहा है कौन से ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। आप थोड़ा सा मतलब किलू के लिए ऐसे याद कर सकते हो, सिंधु आपकी कहां पर? ईरान के साइड ही गिरती है, तो अरब सागर में, तो आप कह सकते हो, याद कर लो। इसी तरीके से ऑपरेशन सिंधु की जो है शुरुआत को किया गया है। नेक्स्ट आता है किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फैनी को भौगोलिक जीआई टैग मिला हुआ है? फैनी क्या है? एक पेय पदार्थ है, मादक पेय मतलब कि एक तरीके से शराब है, अगर अपनी भाषा में बात की जाए तो शराब है। इस शराब को भी जीआई टैग जो है मिला हुआ है और गोवा राज्य से संबंधित है। किससे? गोवा राज्य से संबंधित है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी है ना नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना जो अधिकारी है कौन बनी है? आप कहोगे लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को चुना गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत? भाई तो कह रहा है कि उद्योग क्रांति की किस राज्य ने शुरुआत की है, तो हम कहेंगे पंजाब राज्य के द्वारा उद्योग क्रांति की शुरुआत को किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसको देखें। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलक्राफ्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट से नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का अभी हाल ही में पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे प्रोफेसर एम सतीश कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बात करेंगे बिहार सरकार के वरिष्ठ नागरिकों के विधायकों दिव्यांगों को पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में 1100 रुपए की घोषणा की गई है कि जो अब आपके वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाती है। अभी तक 400 रुपए दी जाती है हर साल, हर महीने, लेकिन अब हर माह 1100 रुपए देने की बात यहाँ पर की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य की बात किया है तो उत्तराखंड राज्य है। इस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो उस ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा देने की बात की और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 50% आरक्षण देने की घोषणा जो है आपके असम राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में की गई है। किसने? असम राज्य सरकार ने की है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश जो है बना हुआ है? क्या बना है? ऋणदाता देश बना है, जापान को पीछे छोड़कर। कौन सा देश बना है? ऑप्शन में कौन सा रहेगा? तो हम कहेंगे जर्मनी। कौन सा? जर्मनी देश जो है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का ऋणदाता देश के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन कौन सा सही है? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका हैं, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। कौन से? हार्ट लैंप के लिए दिया गया है। इनका नाम है बानो मुश्ताक। करेक्ट ऑप्शन है पहला। हार्ट लैम्प इस सम्मान में सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। 15 कहानियों संग्रह में दक्षिण गलत है ना, तो पहला दूसरा गलत है, केवल पहला सही रहेगा। तो हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक को मिला है। किसके लिए मिला है? तो इनके कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी जो है नामांकित किया है? तो यूनेस्को के द्वारा भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी जो है नामांकित किया गया है लखनऊ शहर को। किसको? लखनऊ शहर को नामांकित जो है किया गया है। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो भाई माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर, किसको? माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो एनवीडिया। कौन बनी है? एनवीडिया। आपने नाम सुना होगा एनवीडिया एक तरीके से। तो एनवीडिया कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की मूल्यवान कंपनी के रूप में अब जानी जा रही है।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो इजराइल के द्वारा ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर तहस नहस किया जा सके, हमला किया जा सके, उसके द्वारा इजराइल ने ऑपरेशन चलाया था। कौन सा चलाया था? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था। क्या? ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला किसे नियुक्त किया गया है? तो MI6 की ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी है और इसकी पहली महिला के रूप में बात कर रहा है तो ब्लेज मैट्रेवेली को जो है नियुक्त किया गया है, ब्लेज मैट्रेवेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो UNSC के द्वारा 2026 का वर्ष घोषित किया गया है। 2026 का वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई पूछ रहा है कि SDG है ना, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट में यहाँ पर 2025 का भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 99वां स्थान है। कौन सा? 99वां स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में टॉप स्थान पर आइसलैंड है। कौन सा है? आइसलैंड देश जो है बना हुआ है। भारत एवं किस देश के बीच में उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण का आयोजन किया गया। तो इसका क्वेश्चन बोलते बोलते मैंने आंसर दे दिया है। आपके मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, तो आपके भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण का जो आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, क्या है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जो है ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कहा जा रहा है कि IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो है आपके रोहित शर्मा जो है बने हुए हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ICC हॉल ऑफ फेम में क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसको शामिल किया गया? ऑप्शन रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिक में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जो है जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो हम कहेंगे सुरुचि सिंह ने जीता हुआ है। निशानेबाज में म्यूनिक में हुआ था, उसमें आपका जीता हुआ है। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज इन्होंने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया हुआ है ऋषभ पंत ने। किसने? ऋषभ पंत ने लगाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ICC विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब की बात की है, दक्षिण अफ्रीका देश के द्वारा हाल ही में जीता गया है। कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है कि जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण रहा है? ट्रैवल टेक, एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, AI डीप टेक, साइबर सुरक्षा। ऑप्शन क्या रहेगा 44 का? तो हम कहेंगे आपका एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक और AI डीप टेक, साइबर सुरक्षा। 2, 3, 4 सही है। आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब की बात की है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। वहीं IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हैदराबाद में हुआ था मिस वर्ल्ड 2025, इसका खिताब ओपल सुचाता चुआंग सरी के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड है किस भारतीय एक्टर को दिया गया है? तो आपका रहेगा सोनू सूद को। किसको? सोनू सूद को दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है ना, बिहार से संबंधित है। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की? तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत जो है जल संकट से समस्या से निपटने के लिए किसने की है? राजस्थान सरकार के द्वारा भी हाल ही में की गई है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष की बात किया है, राजीव मेमानी को बनाया गया है। राजीव मेमानी को बनाया गया था। तो आज हमने यहाँ पर कौन से आज क्या मैंने पहले प्रैक्टिस सेट जो है लगा लिया है। अब हम दूसरे प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। तो 50 क्वेश्चन लगाए, अभी हम 50 क्वेश्चन और लगाने वाले हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में। टोटल तो हम 900 क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो है 50 क्वेश्चन है जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? इंपोर्टेंट है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम, कौन सा? नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत जो है की गई है।
भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत की? जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा कहां पर की गई है? हम कहेंगे सेवा से सीखें। क्या है? सेवा से सीखें लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर के ऋण वापस ले लिया है? तो किस राज्य ने किया हुआ है? हम कहेंगे असम के कार्बी एंगलोंग में जो आपकी आदिवासी समुदाय हैं स्थानीय रूप से, वहां पर 1000 मेगावाट की सौर परियोजना लग रही थी, लेकिन आदिवासी समुदाय के द्वारा विरोध किया गया, तो एडीबी बैंक ने जो ऋण दिया था वो है वापस जो है ले लिया है। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो आपके किताकियुसु, क्या है? किताकियुसु जापान का एक शहर, वहां से प्रभावित होकर तेलंगाना में भी 80 एकड़ में इको टाउन जो है विकसित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना निर्माण की शुरुआत जो है आपकी किसके द्वारा की गई? ध्रुव नीति के द्वारा की गई। किससे? ध्रुव नीति के द्वारा की गई। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क जो है स्थापित किया है? तो होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित जो है दिल्ली के द्वारा किया गया है। बात करेंगे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? तो भाई इन छह में से कौन सी ऐसी भाषा है जो आधिकारिक रूप से भाषा की मान्यता नहीं दी गई है? तो हम कहेंगे डोंगरी को नहीं दी गई है, जबकि भोटी, हिंदी, पुर्गी आदि को दी गई है, जबकि डोंगरी को नहीं दी गई है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो आपका एप्लीकेशन होगा ईसी नेट। क्या होगा? ECI नेट का जो है प्रयोग करेगा, ये ऐप का नाम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संरक्षण विनिमय अधिनियम 2025 जो है जारी किया हुआ है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो है आपका विनिमय अधिनियम जो है बनाया गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 240 के तहत। कौन सा? आर्टिकल 240 के तहत जो है बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में कौन सा करेक्ट रहेगा? तो भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। करेक्ट है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, ये भी करेक्ट है। भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं के 90% की नहीं भाई, गलत है। केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि तीसरा वाला गलत है। किस राज्य सरकार ने राज्य की सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सी गवर्नमेंट है जो कह रही है कि राज्य में सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हो और वहां के मूल निवासी हो तो आप आत्मरक्षा के लिए हथियार को रख सकते हो, लाइसेंस दे रही है असम गवर्नमेंट। किसने? असम गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो जल जीवन अभियान के तहत विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का जो उद्घाटन है आपके पटना में किया गया है। कहां पर? पटना में किया गया है। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका दर्शाती है। करेक्ट है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान में स्थापना की, ये भी करेक्ट है। इसका आयोजन दिल्ली में नहीं किया गया। केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य ने शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया हुआ है? तो एनजीओ के साथ में किस राज्य शिक्षा विभाग ने समझौता किया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा आपका तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा समझौता किया गया। किस व्यक्ति ने भारत की G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? G20 शेरपा के पद से इस्तीफा देने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो आप कहोगे अमिताभ कांत। ध्यान रखिएगा, अमिताभ कांत ने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी। अब बहुत चर्चा में विषय रहा था, है ना, ये तो सबको पता होगा। अहमदाबाद में से उड़ान भरी और 2 मिनट में ही ये गिर गया था। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां पर स्थापित किया है? तो गूगल के द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र का
इस पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है आपका कहां पर स्थापित किया गया? हैदराबाद, भारत में जो है स्थापित किया गया है, भारत के हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई? तो ऐसी कौन सा भारत का राज्य है जिसकी राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जुड़ी है? आपका रहेगा नागालैंड। नागालैंड में अभी तक राजधानी आपकी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ी थी, लेकिन अब हाल ही में जोड़ दी गई है। सॉरी, नागालैंड नहीं होगा, सॉरी सॉरी, मिजोरम होगा, सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ। मिजोरम राज्य कौन सा होगा? मिजोरम राज्य, माफी चाहता हूँ। मिजोरम राज्य की राजधानी भी हाल ही में भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जो है जुड़ गई है, माफी चाहता हूँ। मिजोरम राज्य आपका सही है। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य जो है बन गया है? तो ऐसे कौन सा राज्य है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य ने सभी स्थानीय जो आपके निकाय हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ दिया है। डाउन टू अर्थ मैग्नीज एवं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर? तो कौन सा राज्य? हम कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य जो है प्रथम स्थान पर वर्तमान में बना हुआ है। बिहार के सारण जिले में स्थित मोढेरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो आपका कौन सा राज्य होगा? गिनी गणराज्य को जो है अफ्रीका, बिहार के सारण जिले में मढ़ेगा और यह जो इंजन का निर्यात अफ्रीका के गिनी गणराज्य में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 मतलब कि 10 साल को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया हुआ है? तो जल विद्युत दशक के रूप में जो घोषित है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने किया हुआ है। सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सामने खरीद करने वाला कौन सा राज्य बना हुआ है? तो आप कहोगे आपका राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है बना हुआ है। सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सामने खरीद करने वाला शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम एवं गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर जिला या पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा हो चुका है, जो कि तीसरे नंबर पर है? तो पहला गोवा, दूसरा मिजोरम, तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा घोषित किया है? हम कहेंगे त्रिपुरा राज्य ने घोषित किया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया हुआ है? तो यह किस नदी पर बना हुआ है? हम कहेंगे वह नदी कौन सी है? गंगा नदी पर बनाया गया है और इसी का यह पर जो है 6 लाइन पुल बना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर है? तो सबसे निचले पायदान पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24 की बात कर रहा है, सबसे निचले पायदान पर मेघालय। अब बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल या बिहार पर टिक लगा रहे थे, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब के संबंध की बात किया है, ड्रोन हमले से संबंध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? क्या है? नहीं चुना है। तो हम कहेंगे लातविया, बहरीन, कोलंबिया को चुना है, जबकि अंगोला को नहीं चुना गया है। तो सी ऑप्शन गलत है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर बना हुआ है? तो प्रथम स्थान पर कहेंगे सैन फ्रांसिस्को है। कहां पर है? यूएसए में सैन फ्रांसिस्को टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब कि वहां पर कोई भी नागरिक जो है अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता। कितने देशों पर? तो 12 देशों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को देखते हुए प्रतिबंध जो है लगा दिया है। इस देश में एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है। तो एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि हुई तब राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की जो है सिफारिश की गई है। आपका फिलीपींस देश है। कौन सा? फिलीपींस देश। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों में वो पुनर्जीवित करने के लिए किस मालदीव के साथ वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में नामित किया हुआ है? कैटरीना कैफ। इसको कैटरीना कैफ को जो है मालदीव ने वैश्विक पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ईरान के द्वारा ऑपरेशन जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है चलाया गया है। इस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव को मनाया गया है। तो बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 2000 वर्ष पहले पवित्र पोषण पोया जो उत्सव है ये आपका किस में मनाया गया? श्रीलंका में मनाया गया था। कहां पर? श्रीलंका देश में मनाया गया था।
यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को टॉप स्थान मिला हुआ है? तो आप कहेंगे आईआईटी दिल्ली को। किसको? आईआईटी दिल्ली को जो है मिला हुआ है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर की बात कर रहा है कोपेनहेगन है। कौन सा है? कोपेनहेगन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को स्थान जो है 10वां स्थान मिला हुआ है। कौन सा? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो मौन रडार प्रणाली जो है किस देश ने विकसित की है? तो चीन के द्वारा विकसित की गई है। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो हम कहेंगे कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में इसरो का पहला प्रक्षेपण की स्थापित जो है उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा कहां पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कौन EX-3 वाला 2025 में आयोजन किया गया है? तो हम कहेंगे रोमानिया में जो है आपका आपातकालीन अभ्यास किया गया था। राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित कथनों पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो अगर हम बात करें राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो पॉकेट वीटो का अभाव है, वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। भाई साहब 200 के तहत राष्ट्रपति को देते हैं तो गलत हो गया। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। हाँ, केवल दूसरा वाला यहाँ पर सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन जो है प्रदीप नरवाल ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय के शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी मर्गिस कार्लसन को हराया हुआ है। तो ऑप्शन नाम रहेगा डी कोकेस। क्या रहेगा? डी कोकेस। आप लोग के बहुत है ये मतलब चर्चा में भी रहे हैं। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में और कौन से देश ने संयुक्त रूप से किया हुआ है? तो भारत एवं श्रीलंका ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का जो है आयोजन किया था। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो गलत ऑप्शन की बात कर रहा है। कौन सा ऑप्शन जो है गलत है? 44 के बाद 49 कैसे आ गया भाई? एक मिनट, 44 के बाद 45 आएगा ना, ये गलत लिख दिया। 44 और 45 ठीक है। ओलंपिक खेलों में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? बात करें तो 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर के द्वारा की गई है। ये तो करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन में गलत नहीं है, ये सही ऑप्शन है। 128 साल बाद क्रिकेट को विश्व 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2028 में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्विकेस की जगह लेगी। हाँ, ये भी करेक्ट है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रैंड ब्रिटेन भारत के बीच। अरे भाई गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है 45 का डी ऑप्शन गलत है। बक संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान, इसको इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा नजर करिएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। कोई भी व्यक्ति संपत्ति को बक तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। भाई गलत। सरकारी संपत्ति को ये मतलब क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, वैसे तो ये सही है। क्या है? वैसे ये सही है ना? गलत मैं नहीं लगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सही है पहला वाला। कोई व्यक्ति की संपत्ति को बक तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो, ये करेक्ट है। सरकारी संपत्ति को बक केवल विशेष परिस्थितियों में ही घोषित किया जा सकता है, ये गलत है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा, करेक्ट है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ये भी सही है। तो ऑप्शन पूछा, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? कौन सा गलत है? तो हमारा कौन सा गलत? दूसरा वाला गलत है, तो यहाँ पर रहेगा ए वाले ऑप्शन टिक लाएंगे भाई। केवल दूसरा ऑप्शन गलत है, जबकि बाकी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? पार्वती त्रिकी को आपके हिंदी भाषा की कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में बक संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है? तो आपका है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। क्या है? उम्मीद, ध्यान रखिएगा, उम्मीद नाम है, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है। किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए तो एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए, कौन सा है? एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन रहेगा आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरुआत की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन रहेगा नैरोबी, केन्या में जो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। चलिए प्रैक्टिस नंबर 3 पर हम चलते हैं और इसके क्वेश्चनों की बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। लेकिन अगर आप अभी लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की हमारी चैनल पर बहुत सारी वीडियो आती रहती है, तो आप लोगों को अच्छी भी लगेंगी, पसंद भी आएंगी और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ये चैनल महत्वपूर्ण होने वाला भी है। पहला क्वेश्चन बात करेंगे, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो अब टेनिस खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा अपने करियर का, अपनी पूरी लाइफ में 100वां क्या है 100वां एटीपी खिताब जो है जीता गया है। ऑप्शन कौन सा रहेगा? हम कहेंगे नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलिए बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से कौन सा संबंधित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में कौन संबंधित है? बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब गलत की बात कर रहा है तो ऐसा शहर जो अब निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता हो। ये तो करेक्ट है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है? नहीं, ये इंदौर नहीं हुआ है। तो आपका ऑप्शन केवल तीसरा वाला ही सही रहेगा, मतलब कि दूसरा कथन जो है गलत है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करेंगे, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहां पर रखी गई है? तो मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए आपकी PMMSY की एकीकृत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की जो नींव है कहां पर रखी गई? त्रिपुरा राज्य में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो आपकी इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड ऋण जो विस्तारित निधि सुविधा है उसके तहत कौन सा सही है? EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF के द्वारा उन देशों को प्रदान की जाती है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। करेक्ट है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन देने की मंजूरी, नहीं भाई ये गलत है, तो केवल पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो भाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुषों में दौड़ में बात कर रहा है कि भारत के गुलवीर सिंह ने तो पदक जीता है, लेकिन कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता हुआ है, स्वर्ण पदक को जीता हुआ है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई। कौन है? BR गवई के द्वारा जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारा यहाँ पर कि किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? जो आपके अग्निवीर में जो कार्य कर चुके हैं उसमें पुलिस भर्ती में अगर उन्हें उस राज्य में भर्ती होना हो तो 20% आरक्षण दिया जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। कहां पर? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का किस स्थान पर है? तो भाई वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत अब चौथे स्थान पर आ चुका है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व की 7 शिखरों पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है? तो भाई साहब विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति हैं, इनके द्वारा सबसे कम उम्र में ही 7 शिखर, मतलब कि जो आपके 7 महाद्वीपों के शिखर है उन पर जो है रिकॉर्ड बना लिया है चढ़ाई करने में। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया हुआ है? तो गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित जो है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड की बात किया है आपके गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जो है जारी किया गया था। कभी अगर राज्य का नाम आ जाए तो कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट बात करेंगे, IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है IPL 2025 में? ऑप्शन रहेगा प्रसिद्ध कृष्णा। क्या है? प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला गीता समोता है। समोता नहीं, समोता। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? तो पहला रैंक दब्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है, ये तो आपका ऑप्शन सही लिखा है। दूसरा मोतीग्राम ग्राम पंचायत समस्तीपुर, गलत है। तीसरा बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हसनगंज, ये भी गलत है। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे दूसरा और तीसरा गलत है ना, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य जहां पर वकील के लिए स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की गई है? तो झारखंड राज्य में शुरुआत जो है की गई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के बारे में बात की जाए तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, भाई गलत है।
भारत का स्थान 161वां है, ये भी गलत है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर, ये भी गलत है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में कहेंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, डी ऑप्शन रहेगा। सही ऑप्शन क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेट पे सर्च करो, कहीं से सुना हो पढ़ा हो, कमेंट करके बताओ कौन सा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। भाई पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, गलत ऑप्शन कौन सा है। तो बात करें, प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है, भाई ये तो मतलब गलत है, मतलब कि ऑप्शन के लिहाज से सही है। दूसरे स्थान पर बिहार है, ये भी गलत है, मतलब सही है। तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर में, ये भी गलत। तो हम कहेंगे तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन पर रहेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। एआई पर संचालित होने वाला रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम की बात कर रहा है, किस राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन में रहेगा मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया हुआ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का चेयरमैन की बात की जाए तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बनाया गया। किसको, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बनाया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा है। तो 20वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित की गई, ऑप्शन करेक्ट है। भारत 2025-27 के लिए IORO का अध्यक्षता करेगा, ये भी करेक्ट है। पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। क्यों, दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा राज्य अपने 2025 में बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य। भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला कौन सा राज्य है। तो हरियाणा राज्य। कौन सा, हरियाणा राज्य ने भविष्य विभाग की जो है स्थापना की है बजट 2025 में। एक देश एक धड़कन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। एक देश एक धड़कन जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरुआत की गई है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में कथनों पर विचार करें, कौन से सही है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में बात कर रहा है, कौन सा करेक्ट है। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को द्वीप के घोगला बीच पर किया गया था। समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में किया गया, करेक्ट है। इसका शुभांकर की बात किया तो पर्ल डॉल्फिन था, ये भी करेक्ट है। 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य पदक के साथ हरियाणा टॉप पर है, नहीं भाई गलत है। तो ऑप्शन केवल पहला और दूसरा सही रहेगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, लेकिन अभी तक चैनल पर आप लोग नए हो और सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हो। और एक प्यारा सा भाई कमेंट कर दिया करो, थोड़ा दिल विल दे दिया करो, है ना, अच्छा लगता है, दिल दे देते हो। साथ में कमेंट के पास देखोगे आप ना हाइप वाला एक ऑप्शन आ गया है, उस ऑप्शन पर हाइप वाले कर दिया करो, जिससे क्या होता है वीडियो और लोगों तक पहुंच पाती है। तो इससे क्या होता है चैनल की फैमिली और थोड़ा बड़ी होती है, तो काम करने में और अच्छा लगता है। तो प्लीज इतना तो काम आप कर ही सकते हो, आपके लिए मैं 5-5-6 घंटे की वीडियो बनाता हूं, तो इतना काम आप कर सकते हो। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री जो है बनाया गया। भारतीय मूल की महिला है और कनाडा की विदेश मंत्री जो है बनाई गई है ऊषा बैंस, ज्योति रंधावा, मीरा नायर या फिर अनीता आनंद। ऑप्शन कौन सा रहेगा, अनीता आनंद को बनाया गया है। किसको, अनीता आनंद को चुना गया है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। दुनिया का सबसे महंगा शहर की बात कर रहा है आपका मोनाको रहेगा। कौन सा रहेगा, मोनाको सबसे दुनिया का महंगा शहर है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के बारे में बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के बारे में कही जा रही है, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी की जाती है, करेक्ट है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत, दूसरा स्थान चीन है, भाई गलत है, पहले स्थान पर चीन है, ध्यान रखिएगा। भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये भी करेक्ट है। पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है। तो बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त हिंदू महिला बनी है, उसका नाम की बात कर रहा है क्या है, तो कशिश चौधरी है। क्या नाम है, कशिश चौधरी को बनाया गया है। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पलटन भुगतान प्रणाली को शुरू किया हुआ है, तो आपके भूटान देश ने, कोई सोच नहीं सकता है, भूटान देश ने क्रिप्टो पलटन के लिए भुगतान प्रणाली की शुरुआत को किया है। संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश ने आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। तो आप कहेंगे किसको चुना गया है, भाई भारत को चुना गया है। किसको, भारत देश को चुना गया है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य किसे बनाया है, तो ब्रिक्स के द्वारा NDB का नया सदस्य जो है अल्जीरिया को बनाया गया। किसको, अल्जीरिया देश को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। इस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टिन,
सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि जो है खोज ली है? आपका रहेगा चीन ने। कौन सा? चीन ने खोजी है। नेक्स्ट बात करेंगे, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL के द्वारा विकसित किया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। आकाश तीर क्या है? एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत करेगा? तो पूछ रहा है कि भाई भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत करेगा? ऑप्शन रहेगा एक्सियोम 4 मिशन के तहत करेगा। किसके? एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है करेगा। नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है? तो नेपाल का हिमालय ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। किसको किया गया है? ऑप्शन रहेगा याला ग्लेशियर। देखो इंपोर्टेंट है, याला ग्लेशियर को 66% जो है सिकुड़ चुका है, अब इसको मृत घोषित जो है किया गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहां पर किया गया? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण की बात की रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है, USA में जो है किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनेस्को विश्व धरोहर स्तर के अध्ययन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में रहा है? तो काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है हाल ही में समाचारों में रहा, क्यों रहा है? तो यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते समय एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण जो है यहाँ पर किया था, तो इसीलिए अभी समाचारों में रहा था। बी ऑप्शन करेक्ट है। धार्मिक वार्षिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु किस राज्य में मनाई गई? तो पुष्कर कुंभ की बात की जाए, पुष्कर जो है आपका कहां पर मनाया गया? तो हम कहेंगे आपका पुष्कर कुंभ जो है उत्तराखंड राज्य में मनाया गया। तो पुष्कर से आप राजस्थान मत टिक लगा देना, पुष्कर कुंभ जो है उत्तराखंड राज्य में मनाया गया। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो गया। दूसरा है सरस्वती पुष्करालु कहां पर बनाया गया? तो आपके तेलंगाना राज्य में बनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर ये भी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड राज्य में, सरस्वती पुष्करालु तेलंगाना राज्य में जो है बनाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जल स्रोतों के लिए गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य आपका बिहार राज्य है। भाई इंपोर्टेंट है, बिहार राज्य ने ऐसा कारनामा किया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। क्यों की है? तो 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण फिर से इसने पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की जो है घोषणा कर दी है पोलियो के कारण। भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञ द्वारा डिकोड किया गया है? तो कौन सी संस्था है? ICAR है। कौन सी? ICAR है। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है किस देश के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं और 70% से अधिक? तो यहाँ पर कौन सा देश रहेगा? ऑप्शन कहेंगे चीन। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में चीन जो है सबसे अभी टॉप पर बना हुआ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एयरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो लीमा 2025 का जो आयोजन है आपके मलेशिया देश में किया गया है। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? देखो नीरज चोपड़ा के द्वारा अभी इस समय रजत पदक को जीता गया, लेकिन कितने मीटर का इन्होंने अपना भाला को फेंका था? ऑप्शन रहेगा 91.06 मीटर। कितना? 91.06 मीटर का भाला इन्होंने फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। PDF बहुत बड़ी है इसलिए थोड़ा सा लैपटॉप में दिक्कत हो जाती है। इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था? तो इसरो का भी 63वां मिशन था और इसका विफल हो गया, लेकिन क्या कारण था? तो हम कहेंगे तीसरे चरण में खराबी आ गई। तो 3 चरण में होता है, जिसमें पहला और दूसरा तो ठीक रहा, तीसरा वाला चरण जो है फेल हो गया था, जिसके कारण ये पूरा मिशन ही फेल हो गया। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया। यह किस देश की कंपनी है? तो भारत सरकार के द्वारा विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं देती है। अब कंपनी का नाम सेलेबी एविएशन है और भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन यह किस देश की है? तो तुर्की की है। और आपको पता ही होगा तुर्की से है, तो भाई और भी रीजन है इसके, है ना, बोलना नहीं चाहता हूं। इसने पाकिस्तान की ड्रोन में मदद की थी देने में और भारत के खिलाफ दी थी, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा भारत को, तो प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? तो हम कहेंगे ज्ञान भारतम मिशन है। क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का नाम है। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल एवं तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई और गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करती है? तो आपकी है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। क्या है? I4C। तो ऐसे भी नाम आ सकता है NIA, CBI, I4C या BPRD, तो और भी नाम आ सकते हैं, तो I4C है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है सरकारी ई मार्केट प्लस के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला
जनरेटिव एआई आधारित चैटबॉट कौन सा है? भारत का पहला जनरेटिव एआई चैटबॉट की बात कर रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे कौन सा हो जाएगा? GAMI, GEMAI है, जेम AI एक तरीके से, इसको कुछ भी नाम से याद कर लो, याद रखिए। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पर्यावरण पुरस्कार जो है आचार्य प्रशांत को दिया गया है, आचार्य प्रशांत को जो है आपका प्रभावशाली जो है पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार जो है आचार्य प्रशांत को दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NDT के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो गई है? तो ट्रैकोमा, कौन सा है? ट्रैकोमा के लिए आधिकारिक रूप से उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। चलिए टेस्ट नंबर, हम प्रैक्टिस नंबर 4 की बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोगों को शायद अच्छे भी लग रहे होंगे। तो टेस्ट नंबर 4 की अगर हम यहाँ पर बात करें, सही ऑप्शन हमारा पहला वाला क्वेश्चन की बात करेंगे। अरे भाई बड़ा क्वेश्चन है। तो पहला वाला क्वेश्चन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक, नहीं, केवल वाणिज्यिक है तो गलत हो जाएगा, सी वाला रहेगा, ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में किस नाम से जानी जाती हैं? जैसे पूसा, DST, राइस 1 कहते हैं, और क्या कहते हैं? तो और हम क्या कहेंगे? और कहेंगे हम DRR, धान 100, जैसे कमला के नाम से भी जाना जाता है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI कौन सा ऑपरेशन शुरू करी है? भाई ऑनलाइन में जो बाल यौन शोषण होता है, इसके लिए CBI एक ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन नाम है ऑपरेशन हॉक। क्या नाम है? ऑपरेशन हॉक चला रही है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में होना है फीफा महिला विश्व कप, इसकी मेजबानी ब्राजील देश के द्वारा की जाएगी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने पहला विदेशी परिसर जो है स्थापित कहां पर? दुबई में करेगा। कहां पर? सऊदी अरब में, दुबई में जो है आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो कालेश्वरम सिंचाई जो परियोजना है, पूछ रहा है किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी रहेगी? हम कहेंगे यहाँ पर नदी का नाम कौन सा? गोदावरी नदी पर है। किस पर? गोदावरी नदी पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो भाई मिजोरम राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में इन चारों में घोषित जो है किया गया है। टेक इट टाउन एक्ट क्या है? टेक इट टाउन एक्ट किस देश ने पास किया हुआ है? तो आप कहेंगे अमेरिका देश ने पास किया है। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीवी का जीनोम विश्लेषण करना, इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो चुकी है? तो भारत की जो प्रजनन दर घट रही है उसकी प्रति महिला कितनी हो गई है? ऑप्शन रहेगा 1.9। कितना? 1.9 जो है प्रजनन दर भारत की वर्तमान में देखने को मिल रही है। खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? खबरों में रहा है गोल्डन डोम, इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध है। बात करेंगे जाति आधारित जनगणना में नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो जाति गणना आधारित है। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी, करेक्ट है। यह निर्णय केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं लिया गया। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हो गई थी और 1931 के बाद जातिगत जनगणना अभी तक नहीं हुई है। हम कहें करेक्ट है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी की किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा आपके शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पुस्तकों के लिए डिलीवरी के लिए एक नामक पोस्ट है, उसका क्या नाम दिया गया है? हम कहेंगे ज्ञान पोस्ट नाम से जो है डाक सेवा की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट आता है 6G तकनीक। 5G तो अच्छे से चल नहीं पा रही है, 6G तकनीक के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में शामिल है, क्या सही है? हम कहेंगे करेक्ट है। भारत में 6G सेवाएं 2026 से चालू हो जाएंगी, भाई गलत है। भारत का फोकस दूरदराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, ये भी ठीक है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? 2025 में किस संगठन के द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जो है जारी की गई? ऑप्शन रहेगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के द्वारा जारी की गई है। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है? सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 की बात कर रहा है, किससे संबंधित है? ऑप्शन रहेगा साइबर धोखाधड़ी से निपटने से संबंधित है, साइबर धोखाधड़ी से निपटने से संबंधित है।
AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? AI फॉर नेचर कार्यक्रम की बात कर रहा है, किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन रहेगा FAO से संबंधित है, FAO से संबंधित है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत जो है चौथा स्थान है, करेक्ट है। भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता को हासिल किया हुआ है, करेक्ट है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भाई ये तो गलत है, कर्नाटक नहीं है। कमेंट करके बताओ पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य जो है टॉप पर है, बताइए कमेंट करके। तो वेल ऑप्शन आपका पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। बात करेंगे वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का जो आयोजन है आपका नई दिल्ली में किया गया है। भारत ने टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स 2FEI किस उद्देश्य से शुरू किया हुआ है? तो आपका रहेगा डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से शुरू किया है। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? ऑपरेशन 2025 की बात की जा रही है, बाल तस्करी से संबंधित है। अभी हमने आपको ऊपर बताया भी था, दूसरे टाइप में क्वेश्चन था। गोल्डन ड्रैगन 2025 का संयुक्त अभ्यास किसके बीच में होता है? गोल्डन ड्रैगन 2025 का अभ्यास जो है चीन एवं वियतनाम के बीच में होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा के लिए समझौता किया हुआ है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा के लिए समझौता किया है? ऑप्शन रहेगा फ्यूचर शिफ्ट लैब्स। किसके साथ किया है? फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ समझौता किया है। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? देश का पहला है एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार जो है किस विभाग की साझेदारी से? तो रहेगा ग्रामीण विकास विज्ञान पर्यावरण विभाग की साझेदारी से बनाया गया है। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या है? तो राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम की बात की रहा है, क्या था? तो हम कहेंगे ऑपरेशन अभ्यास नाम था। क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? बिहार का पहला है पैसेंजर टर्मिनल है, इसका जो उद्घाटन है गति शक्ति परिवहन नीति के द्वारा बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारत में डॉल्फिन जनगणना के बारे में कहा जा रहा है बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन संख्या का 35% हिस्सा है, करेक्ट है। अनुमान के अनुसार रिपोर्ट में देश की 15 नदियां का सर्वेक्षण किया गया, भाई नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं, उसके बाद बिहार है। बिल्कुल पहला बी वाला सही रहेगा, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या उत्तर प्रदेश में, फिर आपकी बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भारतीय क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा इनमें से बात कहेंगे आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहित शमी, उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा को किया हुआ है। बिहार में लागू की गई 4% क्या है? 4% आरक्षण नीति के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है? बिहार में 4% आरक्षण नीति के बारे में क्या ऑप्शन है? यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू, क्या ये सही है? हम कहेंगे भाई ऐसा तो नहीं है। यह नीति सभी 4 श्रेणियों दिव्यांगों में शामिल होती है, केवल ठीक है। केवल दृष्टिबाधित होती है इसलिए गलत था, सभी 4 श्रेणी जो दिव्यांगजनों की है उसमें शामिल होती है। इसका लाभ राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यकालों में दिया जाएगा, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, जबकि पहला वाला गलत है। प्रतिशत के अनुसार बिहार में बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? तो भारत में दूसरे स्थान पर बिहार है बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने के मामले में। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं? तो भाई साहब 35 गेंदों में उन्होंने शतक जो है जड़ दिया था। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत के द्वारा जो स्वर्ण पदक हैं 83 गोल्ड मेडल को जीता गया, 83 गोल्ड पदक जो है जीते गए हैं। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन सा नए खेल को शामिल किया जाएगा? 2026 में जापान में एशियाई खेल होंगे, वहां पर नए खेल को शामिल किया जा रहा है, एक तो क्रिकेट को, दूसरा मार्शल आर्ट को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत में एमएसएमई 6 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो एमएसएमई के बारे में गलत, एमएसएमई के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है, करेक्ट लिखा है। सकल मूल्य वर्धित जीबीए में इसका योगदान 30% है, ये भी करेक्ट है। भारत में वर्तमान में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां, ये भी करेक्ट है। एमएसएमई वर्तमान में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को नहीं भाई गलत है, इतना तो नहीं देती है, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधि करने में सक्षम बनाता है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन रहेगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है शोधकर्ता। जो मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस है, लकवाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं अगर वो लगा दिया जाए तो वो है कार्य जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के बारे में, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है, करेक्ट है। दूसरा है कि अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री एवं भारती, हम कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन रहेगा सी वाला, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? आर्थिक असुरक्षा का सामना की बात कर रहा है, कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं? 60% लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और लोग कहते हैं गरीबी घट रही है, कहां से घट रही है? मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है? यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच प्रतिवर्ष जारी करता है, पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है। यह 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पर है, करेक्ट है। भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2025 में 0.685 था, बिल्कुल करेक्ट है। भारत जीडीआई की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम विकास सूचकांक की श्रेणी में आता है, ये भी करेक्ट है। तो बी सी डी सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के बीच को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित होने के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन रहेगा रावी एवं व्यास। कौन सा रहेगा? रावी एवं व्यास रहेगा सही ऑप्शन। हाल ही में डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे यह डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार के रूप में बात कर रहा है मारंगिया गैला हंगारिया को दिया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जैसे अभी आपको बताया था बानू मुश्ताक को दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए टीओआर, क्या है टीओआर पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो भारत ने चिली के साथ में समझौता जो है किया हुआ है। हाल ही में दशकों में प्रचलित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है? भाई ऑरेंज इकोनॉमी की बात कराए, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक क्षमता निर्भर करने वाले उद्योग को ऑरेंज इकोनॉमी जो है कहा जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो आपकी रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में समझौता किया है। WHO के द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां पर अपनाई गई थी? WHO के द्वारा विश्व की पहली महामारी संधि जो है आपकी मई 2025 में जिनेवा में अपनाई गई थी। कहां पर? मई 2025 में जिनेवा में अपनाई गई थी। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो प्रवासी समुदायों के लिए OCI पोर्टल का शुभारंभ किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो हम कहेंगे 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। तो मतलब आप नॉर्मल याद करो 11,098 किलोमीटर, या फिर पूरा याद करना हो तो 81 किलोमीटर जो है हो चुकी है। 11,098.81 किलोमीटर जो है नई भारत की जो है तट रेखा की लंबाई हो चुकी है। अंतिम क्वेश्चन, जारी डॉल्फिन अनुमान के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? तो 2220। कितना है? 2220 जो है आपके बिहार में डॉल्फिनों की संख्या है। और सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, 2390 के आसपास है, लगभग 2400 है। तो थोड़ा सा ही आंकड़ा कम है, पहले स्थान पर बिहार आएगा, दूसरे स्थान पर बिहार आएगा, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आएगा, ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया हुआ है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसके द्वारा विश्व का पहला गैर बाइनरी चिप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन रहेगा चीन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो भारत के द्वारा यहां पर किस देश के लिए? तो हम कहेंगे बांग्लादेश के लिए। किसके? बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा है उसको समाप्त कर दिया अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में कि यहाँ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। तो चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में ऑप्शन कौन सा सही है? चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में है। यह एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में रहा है।
बिल्कुल करेक्ट है। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी के द्वारा सिंचित किया जाता है, जिसे 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। तो दोनों कथन सही है, तो हमारा सी रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। ध्यान रखना है चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान पर टिक मत लगा के आ जाना है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन रहेगा गोवा में जो है किया गया है। इस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, जहां पर वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय पर्सनों की मेजबानी करेगा। तो किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी जो है बनाया जा रहा है? ऑप्शन रहेगा नवी मुंबई में बनाया जा रहा है। कहां पर? नवी मुंबई में एडू सिटी के रूप में बनाया जा रहा है, जहां पर कई सारे विश्व के विद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी की जाएगी। FAO आनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित विचार करें कौन सा ऑप्शन जो है असत्य है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। भाई ये तो सही लिखा है। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है, तो भाई ये तो गलत है। और जो गलत है वही ऑप्शन सही है, हमारा केवल दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला वाला सही है। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरुआत किया गया है? तो किस देश के द्वारा भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत कहां पर की गई है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की बात की जाए तो म्यांमार के लिए की गई थी, वहां पर भूकंप एवं बचाव के लिए राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है? तो समग्र शिक्षा अभियान सम्मिलित है, कहां पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है। दूसरा है प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करना है। ठीक है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। ओके। चौथा ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छा 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पर पूछ रहा है ऑप्शन कौन सा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन की बात की जाए तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है, जबकि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा वाला गलत था। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो राष्ट्रमंडल का महासचिव का पद संभालेंगी और 7वें नंबर का राष्ट्रमंडल है, तो इसकी महिला अफ्रीकी बनी है। कौन अध्यक्ष बनी है या कौन संभालने वाली महिला है? ऑप्शन रहेगा सरली बोचवे बनी है। कौन? सरली बोचवे जो है बनी हुई है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर शिप 130 मीटर 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है, इसका अनावरण किस देश का किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा इनकैट। किसके द्वारा? इनकैट कंपनी के द्वारा जो है किया गया है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पूर्ण डिजिटल साक्षर प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल राज्य है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे ऑर्च ब्रिज के बारे में कौन सा ऑप्शन असत्य है? पूछ रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ऑर्च ब्रिज है ना, कहां पर है ये? आपके जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है? तो आप कहोगे चिनाब नदी पर है। लेकिन बात यहां पर यही खत्म नहीं होती है, पूछ रहा है ऑप्शन कौन सा गलत है। तो गलत ऑप्शन की बात करना है हमें। तो यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव में किस नदी वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर की ऊंचाई पर है। तो भाई ये आपका ऑप्शन गलत है। ये तो यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है, भाई ये भी गलत है। तो हम कहेंगे दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन गलत है। जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर जो है बना हुआ है। इसकी प्रॉपर डिटेल थोड़ा सा नेट पे सर्च शुरू कर लीजिएगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? दुनिया का पूर्णतः नवीकरणीय जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा होती है उससे चलने वाला शहर की बात कर रहा है, अमरावती शहर होगा। कौन सा होगा? अमरावती शहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 के संबंध में विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में 48वें स्थान पर है, गलत है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को 131वां स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही रहेगा, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो असमिया नववर्ष के रूप में किस त्योहार को मनाते हैं? तो ऑप्शन क्या रहेगा? रोंगालू बिहू त्योहार। कौन सा? रोंगालू बिहू त्योहार जो है असम राज्य से संबंधित है और यह नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वह है भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल को लॉन्च किया है? तो भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हम कहेंगे केरल राज्य है। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच में
पास एक्स युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? तो भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में? तो हम कहेंगे न्यूजीलैंड के बीच में। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है अदन की खाड़ी में, और यह नौसेना का अभ्यास था। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विजयवीर सिद्धू जी बने हैं। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ईयर ऑफ द सम्मान जो है आपके अमर अबू एलॉफ को चुना गया है। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आकर्ष सराफ जी को यहां पर सम्मानित किया गया है। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना की शुरुआत की है? तो वाटर हाईवे नामक परियोजना की शुरुआत जो है मोरक्को देश के द्वारा की गई है। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो मानव रोबोट हाफ मैराथन का जो आयोजन है, ऐसा करने वाला कौन सा देश हो सकता है भाई? बीजिंग बोले तो चीन देश में जो है किया जा रहा है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो भाई क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित ऑप्शन की बात की जाए तो इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया गया, नहीं किया गया है। इसका विकास इन्फोसिस ने किया, नहीं किया है। तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही जो है नहीं है। बात करेंगे ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम में किस भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है? तो हम कहेंगे हितेश गुलिया ने। किसने? हितेश गुलिया के द्वारा प्राप्त किया गया है। निसार मिशन से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है? भाई गलत पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन होगा निसार के बारे में? तो बात करें नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, भाई ये तो सही है। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा, नहीं गलत है। PSLV के द्वारा प्रक्षेपित जाएगा, ये भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हुरन के ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में कौन भारतीय महिला शामिल है? टॉप 10 अमीर महिलाओं में भारत की कौन सी महिला शामिल की गई है? रोशनी नादर को शामिल किया गया है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 के कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो विजडन क्रिकेट अवार्ड के बारे में पूछ रहा है, गलत ऑप्शन कौन सा है? तो हम बात करें दुनिया की अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल हैं, भाई गलत है। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी है, ये भी गलत है। और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया, ये भी गलत। तो हम कहेंगे इनमें से सभी ऑप्शन आपके गलत ही हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का जो उद्घाटन है आप कहेंगे तेलंगाना राज्य में किया गया है। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो यहां पर जो है आपका 3 वर्ष तक की जो है छूट को दी गई है। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? हीट वेव जो चलती है उसके लिए और सन स्ट्रोक की स्थिति को देखते हुए राज्य विशिष्ट आपदा घोषित जो है तमिलनाडु राज्य ने घोषित किया हुआ है। हिनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको है। कौन सा है? मोनाको दुनिया का सबसे महंगा श्रेणी में आता है। बात करेंगे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स द एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित होने वाले कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा पायल कपाड़िया है। सॉरी, IPL 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं? तो IPL में ऑरेंज कप विजेता जो है साई सुदर्शन को चुना गया है। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा प्रावधान करने वाला पहला भारत का राज्य बना हुआ है? नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा देने वाला कौन सा राज्य है? तो आपका हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है। किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन जो है किया गया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन जो है किया गया है? ऑप्शन रहेगा मेघालय में किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य जो है सबसे पहला राज्य बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जल एवं स्वच्छता के और सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? जल, स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ? तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने भारत के साथ में समझौता किया हो। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट के रुझान के अनुसार कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है?
तो बात करेंगे यहाँ पर रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिजर्व सिप्री द्वारा हर साल जारी की जाती है, करेक्ट है। 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश नहीं भाई, तो केवल पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। केंद्रीय बजट 25-26 में उल्लिखित लघु मॉडुलर रिएक्टर के बारे में विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन असत्य है, गलत ऑप्शन कौन सा है? तो एसएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है, भाई ये तो गलत है। एक कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन एसएमआर विकसित और तैनात करना है, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जबकि दूसरा वाला सही था। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार की है? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है तैयार की गई है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण जो है आपके जापान देश के द्वारा किया गया है। किसने? जापान देश के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने गरिया एवं बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया हुआ है? तो गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव का उद्घाटन जो है त्रिपुरा राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने सबसे कम उम्र में 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया? छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो 10वें खिलाड़ी जो है सबसे कम उम्र के 14 वर्ष में आईपीएल में इतिहास किसने रचा है? तो ऑप्शन रहेगा वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास को जड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो मध्यम दूरी की मिसाइल है MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन मतलब DRDO, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, करेक्ट है। दूसरा है, इस मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों, हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल दोनों ही कथन आपके सही रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन में हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ब्रिज की लंबाई कहां पर? अब देखो ये तो सभी को पता है कि यह कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। लेकिन पूछा जा रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 2.08 किलोमीटर है। कितना? 2.08 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है? तो बात कर रहा है इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया, भाई गलत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में समग्र एवं समावेशी विकास को करना है, दूसरा सही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दूसरे के तहत 2024-25 से 2028-29 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये भी करेक्ट है। इस कार्यक्रम की नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है, ये भी गलत। तो पहला और चौथा जो है गलत है, जबकि दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई में इसका उद्घाटन जो है किया गया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बात करें तो यह योजना बिहार राज्य के द्वारा शुरुआत की गई, करेक्ट है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ये भी सही है। तो सी आएगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ट्रेन में एटीएम लगाया गया है, किस ट्रेन में लगाया गया है? तो ऑप्शन रहेगा मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में ही ट्रेन में ही एटीएम को लगा दिया है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? वह हॉकी खेल से संबंधित है। तो आज भी हमने कितना 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए प्रैक्टिस नंबर 5 में। अब हमारा प्रैक्टिस नंबर 6 से हम अपने और भी 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिस नंबर 7 लगाएंगे, फिर प्रैक्टिस नंबर 8 लगाएंगे। समय मिलता है तो और भी प्रैक्टिस को हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो हमारा आज का पहला आज का प्रैक्टिस नंबर 6 का आज का हमारा क्वेश्चन है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्पेशल 301 है क्या आखिर में? तो स्पेशल 301 रिपोर्ट वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन बीपू द्वारा प्रकाशित की जाती है, भाई गलत है। पूछ रहा है 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है, हाँ ये सही है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन गलत है।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में पूछ रहा है कि ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा विचार सही है। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है? नहीं की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों और महिलाएं दोनों श्रम बल भागीदारी जो है वृद्धि हो रही है। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, जो पुरुष एवं फीमेल एवं मेल होते हैं उनकी श्रम बल भागीदारी जो है आपकी रेट में उसमें वृद्धि हो रही है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला ऑप्शन गलत था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जा रही है, कब प्रारंभ की गई? 2015 में शुरुआत की गई थी। छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, इसके बारे में कौन सा सही है? इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की, करेक्ट है। इसका विषय है कि बिम्स्टेक समृद्ध लचीला खुला हो, ये भी सही है। इसकी घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन जो है किया जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा रहेगा डी वाला 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है। बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 में किसने जारी की? सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 जो है किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन रहेगा विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। किसने? विश्व बैंक ने सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट को जारी किया हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? तो कौन सा राज्य जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? हम कहेंगे तमिलनाडु राज्य उभरा हुआ है। किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के द्वारा घोषणा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहां पर खोलेगा? दुबई में खोलने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया हुआ है? तो इन्होंने गज सिम्हा के नाम से किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि बिजिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन यह भारत के किस राज्य में है? तो बिजिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का जो उद्घाटन हुआ है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो भारत के द्वारा नई AI चैटबॉट का नाम मित्र है। क्या नाम है? मित्र नाम रखा गया है। किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया हुआ है? तो भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी की और डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड जो लॉन्च किया हुआ है आपका SBI के साथ में। किसने? SBI के साथ में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। अप्रैल 2025 में कुम्भकोणम पान के पत्ते को GI टैग मिला गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत का पहला कृषि हैकाथॉन पुणे में, महाराष्ट्र में जो है आयोजन किया गया है। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो वाइब कोडिंग जो चर्चा में रहा है यह आपके जनरेटिव AI से संबंधित है। किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया? आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है, आपका इंदौर है। अब इंदौर बोले तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को भिखारी मुक्त शहर की श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, INS वर्षा। INS वर्षा अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, यह क्या है? तो INS वर्षा की बात की जाए क्या है ये आपकी नौसैनिक खोजी पोत है। क्या है? एक नौसैनिक खोजी गई पोत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार करना है कि बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है, क्या ये सही है? हम कहेंगे भाई ये सही ऑप्शन है क्या? तो हम कहेंगे भाई गलत है। दूसरा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है, बिल्कुल सही है। केवल दूसरा वाला ऑप्शन ही सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। तो विचार करते हैं कि भाई अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो चुकी हैं, करेक्ट है। भगवत गीता को रजिस्टर में शामिल होने से पहले बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने आपके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक है। तो हम कहेंगे दोनों कथन सही है, सी वाला रहेगा, दोनों कथन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर अभिकथन और कारण है, कौन सा सही है। कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया, ये भी करेक्ट है। स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना है, आयात पर निर्भरता कम करना है, कारण भी सही है। तो ए बी दोनों सही है, आर्य की व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां
टाइगर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान कौन से नंबर का है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये तो समझ में आ गया कि भाई ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये बात समझ में आ गया। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो उड़ीसा का जो है आपका दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दूसरा। पहला नंबर का कौन सा है? फर्स्ट वाला। कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? विचार करें तो चीन के द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। बिल्कुल करेक्ट है। एनपीटी, सीटी, बीटी जैसे अंतरराष्ट्रीय संधियों पर दरकिनार कर सकता है? नहीं, ये नहीं। ऑप्शन केवल पहला सही रहेगा, दूसरा वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका क्या रहेगा? तो दोनों कथन सही रहेंगे। एनपीटी और हाँ दरकिनार नहीं करेगा ना, हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों कथन सही रहेंगे। सॉरी माफी चाहता हूं, दोनों कथन सही है। सी वाला होगा, एक और दो दोनों कथन यहाँ पर आपके करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? तो 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य जो है कौन सा देश? तो नॉर्वे देश ने जो है लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो खनन है जल विद्युत, क्या है? जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले एक बार जोरदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है यूपीएससी नेट, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर करंट अफेयर्स वगैरह सेशन चलते रहते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपको ऐप चैनल पर ही आपको हाइप वाला ऑप्शन आता है कमेंट के बगल से, उसको हाइप कर दिया करो, थोड़ा वीडियो पे रीच मिल जाता है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिल जाता है। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के द्वारा भी एक ऑपरेशन किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम पूछा है ऑपरेशन बनियान उल क्या लिखा है? मासूम या मरसूम? छोड़ो इस क्वेश्चन को, ये दूसरा वाला भी 27, अरे तो थोड़ा सही नहीं। चलो यहां से बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है? भारत ने 2025 तक पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक के थीम के साथ मनाया है। 2025 का पृथ्वी दिवस जो है ग्रह बनाम प्लास्टिक के साथ मनाया, करेक्ट है। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है, तो हम कहेंगे नहीं, कारण तो गलत है, केवल ए सही रहेगा, आर ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया है, इसका आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आयोजन स्थल आपका पुणे महाराष्ट्र है। भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया है? तो डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जो है भारत सरकार के द्वारा आपका मेटी, CSIRT, एफिन और सीसा तीनों ही रहेंगे, तो ऑप्शन डी वाला रहेगा, तीनों के साथ में समझौता किया हुआ है लॉन्च करने के लिए सहयोग पर। अप्रैल 2025 में नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहां से शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा रांची से शुरुआत की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना के लिए यहां पर उद्घाटन किया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा 800 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो शुगर बोर्ड स्थापित जो है CBSE में निर्देश दिए गए स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राज्य ने तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया? भाई तीसरा लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जो है, तीसरा लेवेंडर महोत्सव का जो आयोजन है किस राज्य ने किया हुआ है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अभिकथन 1 और अभिकथन 2 है। DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रमा सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, करेक्ट है। भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गैरेंट मिसाइल, अरे भाई पहली नहीं है, ऑप्शन ए सही रहेगा, किंतु आर ऑप्शन गलत है। बात करेंगे किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की? जंगल की आग पर जल्दी पता लगाने का स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन इसको किया गया है। किस कंपनी के द्वारा सिल्वा ग्रिड ड्रोन का संचालित किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा ड्रायल्ड नेटवर्क के द्वारा जो इसको है बनाया गया है। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जो है प्रदान किया है? इंग्लैंड के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 में उद्घाटन की बात की जाए S जयशंकर के द्वारा किया गया है।
छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश के द्वारा अध्यक्षता को संभाला गया है। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में, कौन सा है? प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रोजेक्ट कुइपर जो है अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि परियोजना की योजना का लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करना है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो एक और दोनों, सी वाला ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन रहेगा बिहार राज्य जो है पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की जो है मेजबानी करने के लिए तैयार हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो बी आर अम्बेडकर के रूप में घोषित जो है न्यूयॉर्क ने घोषित किया हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहां पर खोजा गया है? आप कहेंगे कजाकिस्तान में खोजा गया है। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो पेरिस डायमंड लीग का जो खिताब है आपका रहेगा नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो बायोमास मिशन जो है आपकी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 25 के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो भारत 83 स्वर्ण पदक के साथ 87 पदकों के पदक तालिका में टॉप पर रहा है, करेक्ट है। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित नहीं की गई थी, तो केवल पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। बात करेंगे 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में कहां पर सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया? तो बिहार में किया गया है सूर्यबैटिक एरोस्पेस का आपका शो का आयोजन बिहार के में कहां पर किया गया? तो पटना में किया गया था। UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों में बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए पहला राज्य घोषित किया हुआ है? तो कहेंगे मेघालय राज्य ने इस चीज को लागू कर दिया है। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन रहेगा कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहां पर किया गया? ऑप्शन प्रधानमंत्री के द्वारा पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन जो है किया गया है। तो अब ने हम पर नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 7 की बात करेंगे। अभी हमने 2 प्रैक्टिस सेट लगाई जिसमें से हमने 50-50 क्वेश्चन लगाए हैं। टोटल हमने 100 क्वेश्चनों को लगा लिया है। देखो भाई, एक वीडियो इसलिए प्रॉपर नहीं बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों को देखने पर परेशानी होगी। एक एक करके आप चीजों को देखते चलोगे तो आपके माइंड में क्लियर भी होती चलेंगी और चीजें भी आपको याद भी रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। बाकी कोई आपका कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।